वाह भाई वाह, आज तो कमाल ही हो गया। देविका जो भी पत्ते फेंक रही है, इक्के पे इक्का ही निकल रहा है। तीर्थ भैया के इतने स्पेशल, इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट नाराज होकर चले गए। ये तो तीर्थ भैया का ऑल टाइम लो है। इसी मौके का फायदा उठाना होगा, क्योंकि इसी वक्त तीर्थ भैया को अपनी देविका भाभी की जरूरत पड़ेगी। गॉड, ये बुढ़िया तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। हेलो मैडम जी, मेरा बेटा गुल्लू अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? लगता है लटकती हुई तलवार का डर खत्म हो गया है। ये बताइए कि कब बाहर निकालेंगे आप उसे? एक बार मैंने कहा निकाल लूंगी तो मतलब मैं निकाल लूंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चिंता करेंगी तो आपकी चिता बन जाएगी। पर मैडम जी, चिता जलाने के लिए भी मेरे गुल्लू की ही जरूरत पड़ेगी। आप ये बताइए मुझे कि मेरा बेटा कब बाहर आएगा? आज। ओके, अब बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों माँ बेटे तो मेरे। फाइनली सुमन और तीर्थ का डाइवोर्स हो जाता है। यहाँ पर हम देख ही रहे थे ना, कितने दिनों से भाई जो तीर्थ है वो उसने डाइवोर्स पेपर पे साइन तो कर दिए थे, तिजोरी के अंदर पेपर्स भी रख दिए थे। देविका कितनी बार कोशिश भी करती है भाई सुमन को सच बताने का, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि किसी तरीके से जो सुमन है वो घर से बाहर चली जाए, और सुमन के हाथ वो पेपर्स लग भी जाते हैं। अब जैसी सुमन देखती है कि तो डाइवोर्स पेपर्स हैं और यहाँ पर तीर्थ सिर्फ 6 महीने तक मुझे रखना चाहता है, इसके बाद तो उसका भाई गुस्सा फूट जाता है। मतलब पहले तो सारे घर वालों के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, इमोशनल भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भाई चलो ठीक है, ये तो मेरे से रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूं और 6 महीने का क्यों इंतजार करूं, मैं अभी साइन कर देती हूँ। और यहाँ पर वो साइन तो कर देती है और देविका को थैंक यू बोलती है, और देविका को कहती है कि भाई अब आपने चाहे किसी भी इंटेंशन से ये कोशिश की हो कि सच सामने आए, लेकिन आप ही की वजह से ये सारा सच सामने आया है, नहीं तो भाई मैं 6 महीने तक ये इंतजार में रहती कि तीर्थ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और यही हम देख रहे हैं कि तीर्थ बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, सुमन घर छोड़ के चली गई, और यहाँ पर तीर्थ को कहीं ना अपना पॉलिटिकल करियर का भाई एक चिंता हो रही है कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर सबको ये पता लग गया कि सुमन ने उसको डाइवोर्स दे दिया तो यहाँ पर सब खेल खत्म हो जाएगा, उसको टिकट वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, वो कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं बन पाएगा। तो देखते हैं अब सुमन किस तरीके से भाई एंट्री लेती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रोमो आ रहा है और इसमें तो यहाँ पर वो बहू की तरह एंट्री नहीं ले रही, वो ऋषि की बहन की तरह एंट्री ले रही है, क्योंकि भाई उसको ये पता लगाना है कि ऋषि को आखिर मारा किसने था। हमने देखा था ना कि भाई भूमि कुछ बताती है ऋषि की मौत के बारे में, और यहाँ पर वो पूरी बात नहीं बता पाती, और यहाँ उसको कहीं ना गुलशन और देविका के ऊपर शक हो रहा है। गुलशन से मिलने वो जेल जाती भी है सुमन, उसको धमकाती भी है, उससे पूछती भी है कि तुम क्या सच छुपा रहे हो, और तुम्हें कैसे पता कि ऋषि को किसी ने मारा था, और तुम क्या क्या जानते हो ये बताओ। लेकिन यहाँ पर भाई गुलशन कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ पर ना जो सुमन है वो एक चाल चलती है, यहाँ पर देविका की ड्रेस पहन के भाई सुमन चली जाती है और देविका के रूप में भाई पीछे से खड़ी होती है ना, तो यहाँ गुलशन को लगता है कि ये तो देविका है, तो वो सारा सच उगल देता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही बता पाता है। और कहीं ना कहीं सुमन को उतना ही बहुत है कि उसको ये तो समझ में आ गया कि भाई गुलशन ने किसी के साथ मिलकर ऋषि को मारा है। अब वो कौन है, क्या तीर्थ है या देविका है, ये सच पता लगाने के लिए वो पहुंच जाती है तीर्थ के घर।